नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। इंदौर में फिर एक बार शराब कारोबार से जुड़े कारोबारी द्वारा अपने ही कर्मचारी के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन करने के मामले में विजयनगर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमानत से खयानत सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित शिवहरे नामक बियर फैक्ट्री संचालक द्वारा पिछले कई दिनों से हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई जा रही थी। जब उन्हें हिसाब में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का अंदेशा हुआ तो उन्होंने पूरे मामले में अपने ही कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के खिलाफ विजयनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि फरियादी द्वारा योगेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो कि मूल रूप से होशंगाबाद का रहने वाला है और अभी फिलहाल इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहता है। मामले में आरोपी बनाए गए योगेंद्र द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री के हिसाब में 60 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक मामला रिपोर्ट किया गया है, जिसमें बियर फैक्ट्री के संचालकों द्वारा बताया गया है कि उनका एक कर्मचारी है जो उनका काफ़ी पैसा का घपला किया है, जिसमें से पूरी राशि घपले के 60 करोड़ के आसपास बता रहे हैं, उसमें 22 करोड़ लेके चला गया, इस टाइप की बातें आ रही हैं। तो प्रथम दृष्टया चूँकि ये एक बड़ा मामला प्रतीत हुआ था तो पुलिस ने इसमें धारा 406 का FIR दर्ज किया है और पुलिस इस मामले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके बयान लेगी, खातों की जानकारी लेगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगली मैदानी कार्रवाई करेगी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर मामले में पुलिस द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार कर इंदौर लाइव हांगकांग कंपनी IT कर्मचारी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे के साथ ही पुलिस अब दस्तावेज और बैंकिंग खाते तक खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल पिछले दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित ऑर्बिट मॉल में एक नाबालिग युवती द्वारा कॉल सेंटर के संचालक के खिलाफ शिकायत की गई थी। उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने कॉल सेंटर पर दबिश देकर युवक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से कॉल सेंटर का खुलासा हुआ कि यह कॉल सेंटर ड्रीम गर्ल की तर्ज पर संचालित किया जाता है। यहाँ से लड़कियां लड़कों को कॉल कर अपने जाल में फंसाती है और फिर एक मोटी रकम वसूलती है। इस खुलासे को लेकर पुलिस ने दिल्ली से चेतन यादव नामक एक युवक को गिरफ्तार किया, जो कि हांगकांग की IT कंपनी का कर्मचारी निकला। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह कंपनी के निर्देशन पर ही काम करता है, जिसके तार अब हांगकांग से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए चेतन यादव के बैंकिंग खाते व दस्तावेज के साथ कॉल सेंटर के भी तमाम कागज मंगवाए जाएंगे। तो वहीं आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहा कॉल सेंटरों को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर सकती है। इंदौर की सिलिकॉन सिटी में स्थित 2 अपार्टमेंट के 5 सूने फ्लैटों के ताले तोड़कर नकाबपोश 3 बदमाश अलमारियों से रखे नकदी तो कुछ ज्वेलरी चोरी कर ले भागे। जब पास में रहने वाले फ्लैट के लोगों ने ताले टूटे देखे तो फ्लैट मालिक और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे फुटेज खंगाले। कैमरों में जब फुटेज देखे तो 3 नकाब पहने बदमाश नजर आ रहे हैं। अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। चोरी की यह वारदात इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की सिलिकॉन सिटी के अपार्टमेंट में सामने आई। यह 2 अपार्टमेंट में चोरी की वारदात हुई है, जिसमें फ्लैट में रहने वाले सभी लोग अपने अपने कामों से बाहर गए हैं। बस उन फ्लैटों की पहले से रेकी कर इन नकाबपोश बदमाशों ने एक के बाद एक दोनों अपार्टमेंटों के सूने फ्लैटों के ताले तोड़कर नकदी और जेवर ले उड़े। चोरी की घटना से पूरी कॉलोनी में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस की गिरफ्त पर सवालिया निशान खड़े होते नजर भी आ रहे हैं। हालांकि राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अजय मिश्र ने बताया कि टाउनशिप रहवासियों के फोन आए थे। उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि फुटेज मिले हैं, जिसके बाद टीम पकड़ने के लिए लगा दी है। जल्द ही खुलासा होगा। 3-4 कंप्लेंट आई, 3-4 इनफैक्ट फ़ोन आए हैं। अभी तक रिपोर्ट तो किसी ने की नहीं है, क्योंकि उसमें से 3 में से 2 घर तो बंद थे और एक घर में भी कुछ लोग रहते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से वो भरूच में शिफ्ट हो गए हैं। तो वर्तमान में उन घरों में कोई रहता था नहीं। उनके ताले टूटने की खबर आई है और उसके हमने CCTV फुटेज प्राप्त किए हैं और अपनी टीम भी उनके पीछे लगाई है। फरियादियों के आने पे उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और शीघ्र उसमें चोरों को पकड़ कर सफलता प्राप्त की जाएगी। सर, अनुमान कोई चोरी का माल गया, किसी ने बताया? नहीं, किसी ने बताया है कि 5,000 रुपये किसी का चोरी सामान गए हैं। 5,000 रुपये नकदी और एक आध बाली चोरी जाना बताया है, फ़ोन से बताया है। लेकिन अभी तक कोई किसी ने यहाँ थाने पे आके हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं की है
और शिकायत जैसे ही प्राप्त होगी हम बिल्कुल तत्काल रिपोर्ट दर्ज करेंगे। इंदौर पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण कई स्थानों से वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है और इसी तारतम्य में परदेसीपुरा पुलिस द्वारा पिछले 4 दिनों में 2 वाहन चोरों के पास 6 चोरी के वाहन जब्त किए गए। पकड़ाई युवकों से पुलिस लगातार अन्य चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। दरअसल शहर में बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण कहीं पर भी वाहन खड़े हुए मिल जाते हैं और इसी के कारण बदमाशों द्वारा लापरवाही पूर्वक खड़े किए गए वाहन चोरी कर फरार होते नजर आ रहे हैं। इसी तारतम्य में परदेसीपुरा पुलिस द्वारा 2 वाहन चोरों के पास से 6 चोरी के वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें से एक अजय चोरसिया नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पहले 2 पहिया वाहन का शोरूम संचालक था, लेकिन लगातार 2 पहिया वाहन को फाइनेंस करने के बाद जब उसके रुपयों की रिकवरी नहीं हुई तो वह कर्जे में डूब गया और वाहन चोरी करने लगा। इन चोरी के वाहनों को वह कम दामों में बेचकर अपना कर्ज चुकाता रहा था, तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस पकड़ाए इन वाहन चोरों से पूछताछ में जुटी हुई है ताकि अन्य शहर के चोरी हुए वाहनों के बारे में भी जानकारी लगाई जा सके। देखिए, कल ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर से कि मालवा मिल की जो जिन है वहाँ पंचमुखी हनुमान के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके पास में एक होंडा मोटरसाइकिल होंडा साइन है जो हीरानगर क्षेत्र से चुराई हुई है और ये बेचने की फिराक में है। इस सूचना को डेवलप किया, मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ा तो उसके पास होंडा साइन वाहन मिला और पूछताछ की तो समाधान कारक जवाब नहीं दे पाया। जब उसको वेरीफाई किया तो वाकई में हीरानगर में अपराध क्रमांक 393 धारा 379 IPC में ये वाहन चोरी होना पाया गया था। इंदौर की सबसे बड़ी चोइथराम मंडी में अक्सर अब विवाद होते नजर आ रहे हैं, जहां मंडी बंद होने के बाद किसान अवैधानिक तरीके से जब मंडी में घुसकर टोल कांटे पर अपना माल का वजन कर रहे थे तो इसका विरोध मंडी के कर्मचारियों ने किया। विरोध करने पर किसानों ने मंडी के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी, जहां पुलिस ने किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं आज मंडी में हुए मंडी के नाकेदारों और किसानों के विवाद के बाद जिला कांग्रेस ने मंडी के बाहर प्रदर्शन कर मंडी में हो रही अवैध वसूली को रोकने को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि यह पहला विवाद नहीं है, मंडी में इस तरह के रोज विवाद होते हैं। मंडी में यह तो नाके को लेकर विवाद होते हैं या तो एंट्री को लेकर। अब आगे देखना होगा प्रशासन क्या इन विवादों को रोकने के लिए नई प्रयोग कर सुरक्षा व्यवस्था करेगा। चोइथराम मंडी में जो मारपीट हुई है, नाकेदारों और स्टाफ तथा कुछ किसानों के बीच में कोई मारपीट का मामला आया था। उसमें से हमने किसानों का कहना था कि मंडी स्टाफ द्वारा अवैध वसूली की जाती है, जबकि कल मंडी बंद रहती है, 1 तारीख को मंडी बंद रहती है। किसानों द्वारा वहाँ पे अवैधानिक रूप से प्रवेश करके और सरकारी तोल कांटे वगैरह का उपयोग किया जा रहा था, जिसके संबंध में द्वारा जब गार्ड एवं वहाँ के स्टाफ द्वारा आपत्ति ली गई तो किसानों द्वारा उनके संग मारपीट की गई है। उसमें से हमने स्टाफ की ओर से हमने मामला दर्ज किया है शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट सहित अन्य धाराओं का, और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।